जहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को मना करने की शुरुआत करें। पास में शराब भट्टी है, वहाँ चलते हैं। अगर चारों तरफ भी एक हिस्सा दिखाया जाए तो आपको पूरी तरह से नज़र आएगा कि किस तरह से यहाँ पर ज़मीनों के ऊपर जो है प्लास्टिक का भरमार है। एक तरफ ज़मीन बचाने की बात की जाती है, ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है, दूसरी तरफ इस तरह के जो प्लास्टिक हैं ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। इस बोर्ड में हमेशा जन जागरूकता वाली चीज़ें चस्पा होती रहती हैं। सुबह की शुरुआत किसी पान ठेले, किसी चाय की टपरियों में जब शुरुआत होती है चाय पीने की, तो उसी डिस्पोज़ल के साथ होती है जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। भिलाई का सेक्टर 10 रेल चौक, जिसे पहले ग्लोब चौक के नाम से भी जानते थे, उसके इस कॉर्नर पे एक बोर्ड लगा रहता है और इस बोर्ड में हमेशा जन जागरूकता वाली चीज़ें चस्पा होती रहती हैं। और यहाँ पर हर बार बैनर चेंज होता है, कभी पर्यावरण से रिलेटेड होता है, कभी हेलमेट से संबंधित होता है। अभी फ़िलहाल तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर के है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को मना करने की शुरुआत करें। शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी थी, जब प्लास्टिक बैन की बात हो रही थी, हैशटैग चलते थे, डिस्पोज़ल को नो कहा जा रहा था। लेकिन आज भी जब सुबह की शुरुआत किसी पान ठेले, किसी चाय की टपरियों में जब शुरुआत होती है चाय पीने की, तो उसी डिस्पोज़ल के साथ होती है जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है और जिससे न जाने कितनी मौतें भी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें होती हैं। और चंद ही दूरी पर आपको एक जगह लेके चलूँगा जहाँ पर ऐसे प्लास्टिक के जो ग्लास होते हैं, डिस्पोजल ग्लास होते हैं, उसके चादरें बिछी होती हैं। मैं जिस जगह के बारे में बताना चाह रहा हूँ शायद आप समझ गए होंगे। पास में एक शराब भट्टी है, वहाँ चलते हैं और वहाँ की जो रिपोर्ट है, वहाँ के जो ज़मीनी स्तर की हकीकत है, वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए। एजुकेशन हब की बदलती तस्वीर कुछ इस तरह से बदलेगी, न आपने सोचा होगा न हमने सोचा है, लेकिन फिर भी तस्वीरें बदल रही हैं और इस तरह बदल रही हैं कि ये चिंताजनक विषय है। और जिस जगह की मैं बात कर रहा था, ठीक मैं उसी जगह पर हूँ। अगर चारों तरफ भी एक हिस्सा दिखाया जाए तो आपको पूरी तरह से नज़र आएगा कि किस तरह से यहाँ पर ज़मीनों के ऊपर जो है प्लास्टिक का भरमार है। एक तरफ ज़मीन बचाने की बात की जाती है, ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है, दूसरी तरफ इस तरह के जो प्लास्टिक हैं ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। चूँकि प्लास्टिक बैन है और लगातार इसको लेकर के कार्रवाइयाँ भी बीच में कभी कभी नगर निगम कर दिया करते हैं, खाना पूर्ति करने के लिए, अपने जो रसीद है उसको बढ़ाने के लिए या फिर आंकड़े दिखाने के लिए, ताकि हम सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं। लेकिन सारे सर्वश्रेष्ठ काम जो हैं इस ज़मीन पर धड़ाम से ऐसे आ गिरते हैं कि आपको वो तमाम तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं जिस जगह से बड़े कोचिंग सेंटर जो है संचालित होते हैं, जिस जगह से जो है लोग जो है निकल करके बाहर जाते हैं या बाहर के लोग जो है यहाँ पढ़ने लिखने आते हैं। नीचे की ही तस्वीर दिखाएं सचिन तो ज़्यादा बेहतर है, मैं तो दिखते रहता हूँ। लेकिन ये तस्वीरें भी देखनी ज़रूरी है जिसको ले करके आप बार बार ये कहते हैं कि पर्यावरण बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। अगर पहली सीढ़ी का ही लकड़ी डामाडोल है तो किस तरह से स्वास्थ्य को लेकर के कोई अपडेट अच्छा आएगा। तो ये तस्वीरें थी, हमने सोचा कि छोटी सी रिपोर्ट ही सही, कम से कम ये दिखाया भी जाए कि ये ज़मीनी हकीकत है भिलाई की इस समय। आपको पता है कि ये प्लास्टिक जो है इसमें कई ऐसे केमिकल होते हैं जिसकी वजह से बड़ी बीमारी होती है। बड़ी बीमारी का जिक्र करूं तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बाद इलाज के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों की जानें चली गई इस वजह से। और धीरे धीरे यही बीमारी, इसको हम अपने भीतर लेकर के वो जड़ पैदा कर रहे हैं जिसको लेकर के हम फ्यूचर की बस बात कर सकते, फ्यूचर देख नहीं सकते, क्योंकि फ्यूचर देखने से पहले ही शायद उम्र से पहले ही शरीर जो है वो साथ छोड़ दे। तो ये स्थितियां हैं। पानी के पाउच भी इसी तरह के कुछ केमिकल से बने जो पॉलीथीन होते हैं और ये डिस्पोजल भी इसी तरह से कुछ केमिकल से बने होते हैं। चाय को लेकर के भी एक समस्या ये है कि जब होटलों में चाय लोग पीते हैं तो भी इसी तरह के डिस्पोजल दिए जा रहे हैं। निगम या जो भी जिम्मेदार हैं या जो भी बड़े बड़े होर्डिंग चस्पा करते हैं कि लोगों को समझना चाहिए। अगर वो ये रिपोर्ट, छोटी सी रिपोर्ट है मेरी, अगर ये रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे तो आप इस पर कोई ठोस कदम उठाइए। जिस तरह से मैंने बताया कि होटलों में सुबह सुबह जो चाय मिलते हैं वो भी एक छोटा सा डिस्पोजल रहता है। गरम चाय उसमें डलने से जो बॉटल का जो कोटेड प्लास्टिक है वो केमिकल के रूप में रिएक्ट करता है शरीर में और उसके बाद फिर से वही कई सारी ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जिसको लेकर के फिर वो चाहे हार्मोन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपको एकाग्रता से जुड़ी हुई हो, चाहे वो कैंसर से जुड़ी हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। दिखाने के लिए शहर में बहुत सी ऐसी खबरें हैं, लेकिन जो मुख्य खबरें हैं वो अक्सर ओझल हो जाती हैं और इसलिए हमने सोचा कि ये रिपोर्ट आप तक पहुँचाई जाए। ये छोटी रिपोर्ट ही सही, लेकिन इसके बाद एक बड़ी रिपोर्ट भी सामने लेकर के आएंगे उन आंकड़ों के साथ कि कितने बीमार हुए,
कितनों की मौत हुई और उसका रीज़न कितना प्रतिशत जो है ये प्लास्टिक था। क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो वो इस वक्त प्लास्टिक है। नॉर्मली अगर स्टिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मली अगर आप किसी दुकान में जाएँगे वो पॉलीथीन में ही पैक करके देंगे। तो ये इन चीज़ों को भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको समझना भी है ज़रूरी है। अगर वो समझ पाएँ तो सारी चीज़ें बेहतर हो पाएँगी, और अगर नहीं समझ पाए तो फिर चीज़ें जो हैं इसी तरह बिगड़ते रहेंगी, स्वास्थ्य बिगड़ते रहेगा। जब सेहत बिगड़ेगा और स्वास्थ्य का ग्राफ इस तरह से गिरेगा तो आप जानते हैं कि रिकॉर्ड पे क्या असर पड़ेगा। यूट्यूब में आप इस खबर को देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके इर्द-गिर्द ऐसी कोई समस्याएँ नज़र आती हैं जिसको हम दिखा सकें, बता सकें, जो बताने लायक है वो हम तय करेंगे। उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, हम बिल्कुल आप तक पहुँचेंगे। और इस तरह की जो जन समस्याएँ हैं उससे रूबरू कराने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।